नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो नीले में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे हिस्टीरिया रोग के विषय में। यह क्यों होती है, हिस्टीरिया रोग क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, साथ ही इसमें कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में भी हम लोग जानेंगे। क्या हिस्टीरिया रोग पुरुषों में भी होती है? फ्रेंड्स, हिस्टीरिया न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसकी वजह से मेंटल और नर्वस डिसऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है। इसमें पेशेंट खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। ऐसे पेशेंट आमतौर पर किसी फोबिया, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी या डिप्रेशन जैसे समस्याओं से परेशान रहते हैं। हिस्टीरिया अधिकतर एडोलसेंस एज में होता है। हिस्टीरिया भावनात्मक रूप से अपरिपक्व एवं संवेदनशील किसी भी आयु वर्ग के पुरुषों या महिलाओं में हो सकता है। इसमें किसी दुखद घटना अथवा तनाव के कारण दौरे पड़ सकते हैं। हिस्टीरिया रोग के बड़े ही विस्तृत लक्षण हैं। इसमें शरीर के किसी एक अंग में ऐंठन, थरथराहट, बोलने की शक्ति नष्ट हो जानी, निगलते या सांस लेते समय दम घुटना, गले या आमाशय में गोला बनना, सुनने में परेशानी, हंसने या चिल्लाने का दौरा पड़ सकता है। रोग के लक्षण एकाएक प्रकट या लुप्त हो सकते हैं या कभी कभी लगातार सप्ताहों तक भी बने रह सकते हैं, महीनों तक बने रह सकते हैं। हिस्टीरिया के उपचार में संवेदनात्मक व्यवहार बहुत ही कारगर होती है। रोगी के साथ पारिवारिक समायोजन, सांत्वना, बहलाने से रोग को ठीक करने में बहुत ही सहायता मिलती है। आमतौर पर वैसी महिलाएं हिस्टीरिया रोग की ज्यादा शिकार होती है जो सेक्स का दमन करती है, जो यौन कुंठा से ग्रसित है, या फिर जिन महिलाओं में यूटेरस निकाल दी गई है, बच्चेदानी बाहर कर दी गई है। जब रोगी अचानक हंसने या रोने लगे तो समझ जाए कि उसे हिस्टीरिया का दौरा पड़ा है। रोगी के शरीर में अचानक से गुदगुदी होने लगती है। ऐसे मरीज तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाते। रोगी के शरीर में अचानक गुदगुदी होने लगती है। ऐसे मरीज रोशनी से चिढ़ता है। हिस्टीरिया के जो मरीज होते हैं वह तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाते। हिचकियां भी आने लगती है। ज्यादातर स्त्रियों में जब हिस्टीरिया का दौरा पड़ता है तो उन्हें बेहोशी आ जाती है। उनके ऊपर के दांत नीचे के दांत पर चढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं हिस्टीरिया रोग क्यों होती है। फ्रेंड्स, हिस्टीरिया रोग होने के कारणों के विषय में अब हम लोग जानेंगे। हिस्टीरिया रोग के दौरे पड़ने का मुख्य कारण सेक्स का दमन करना है। जब आप अपने सेक्स की फीलिंग को जाहिर नहीं कर पाते हैं और स्थितियां समान न होने के कारण से आप अपनी उस फीलिंग को दबा देते हैं तो वह हिस्टीरिया के दौरे की वजह बन जाती है। दूसरा है गंभीर सदमा लगना। हिस्टीरिया की बीमारी का यह भी एक मुख्य कारण है। पति या संतान की असमय मृत्यु। पति या जो संतान है उसकी असमय ही अगर मृत्यु हो जा रही है या संतानहीनता की शिकायत है, बड़े पैमाने पर धन और जन की अगर हानि हो जाती है, क्षति हो रही है, ऐसी स्थिति में भी महिलाएं हिस्टीरिया रोग की चपेट में आ जाती है। हिस्टीरिया रोग की तीसरी और मुख्य जो कारण है वह है तनाव, स्ट्रेस। जब आप अक्सर छोटी छोटी बातों की वजह से तनावग्रस्त रहते हैं और अपने मन की बातों को दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं तो आगे चलकर
यह स्थिति हिस्टीरिया का रूप ले लेती है। फ्रेंड्स, हिस्टीरिया और मिर्गी के जो लक्षण हैं वह लगभग समान ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही फर्क है। हिस्टीरिया मानसिक बीमारी है, जबकि मिर्गी दिमागी बीमारी है। दोनों के इलाज के तरीके अलग अलग हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसमें कारगर मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिनों के विषय में। फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कर दें। फ्रेंड्स, होम्योपैथ में हिस्टीरिया रोग की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसे ठीक करने में यह मेडिसिन बहुत ही कारगर है। इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वह है इग्नेशिया 1M। यह सर्द प्रकृति की स्त्री की दवा है। इस दवा का उपयोग प्रायः हिस्टीरिया रोग में सफलतापूर्वक होता है। वैसी महिला जिसके पति का साथ नहीं मिल रही या किसी प्रियजन की मृत्यु होने के कारण हिस्टीरिया रोग की समस्या आ रहा है। कभी कभी लंबी आयु वर्ग की स्त्रियों की शादी न होने से भी यह रोग उत्पन्न होती है। रोगिणी शोकाकुल रहती है। रोगिणी के पेट से एक गोला उठता है जो गले में फंसा हुआ महसूस होता है। रोगिणी थोड़ी देर में खुश तो थोड़ी देर बाद ही शोकाकुल रहने लगती है, शोकमग्न हो जाती है। इग्नेशिया इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इग्नेशिया मेडिसिन को अगर सप्ताह में 1M पावर 2 बूंद दवा सुबह में अगर हम देते हैं, पर प्रत्येक वीक इसकी 1000 पावर की दवा सुबह में एक खुराक देनी, क्योंकि हम इग्नेशिया को रात में नहीं दे सकते हैं। इग्नेशिया अगर रात में रोगी को दी जाती है तो बेचैनी बढ़ जाती है। यह ध्यान देने की बात है। इसलिए इग्नेशिया 1000 पावर सप्ताह में एक दिन सुबह बासी पर दे, तो धीरे धीरे करके ये जो हिस्टीरिया की समस्या है वह ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, अगली जो मेडिसिन है वह है एसाफेटिडा। एसाफेटिडा 30 पावर। यह दवा हींग से बनती है। इसके रोगी के पेट से एक गोला गले तक बढ़ता है। वह इस स्थिति में उसे दौरे पड़ने लगते हैं, मुंह बंद, दांत जकड़ जाते हैं। ये एसाफेटिडा जो मेडिसिन है उसकी मुख्य लक्षण है। एसाफेटिडा 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके रोगिणी को लगातार कुछ दिनों तक देते रहनी है। फ्रेंड्स, अधिकांश लोग मानते हैं कि हिस्टीरिया महिलाओं की बीमारी है, पुरुषों में नहीं होती है। लेकिन यह बीमारी पुरुषों में होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा, और इनके इलाज के तरीके भी कुछ अलग है। यह मुख्य है स्त्रियों की ही बीमारी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह पुरुषों में नहीं होगी। हिस्टीरिया पुरुषों में भी होती है। यह ध्यान देने योग्य बात है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन की जो अगली दवा है वो बहुत ही अच्छी दवा है। वह है क्रोकस सेटाइवा 30 पावर। यह दवा केसर से बनती है तथा हिस्टीरिया रोग में बहुयात से प्रयोग की जाती है। रोगिणी आनंदित होकर कभी नाचती है तो कभी क्रोधित होकर दुखी हो जाती है। पेट में कोई गोला या जिंदा वस्तु के घूमने फिरने का एहसास होता है और यह लक्षण इस दवा का सबसे मुख्य लक्षण है। अगर यह लक्षण मिल रही है तो रोगिणी को हम क्रोकस सेटाइवा 30 पावर 2 बूंद दवा 3 बार करके देते हैं, तो यह बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, अगली जो मेडिसिन है वह है मॉस्कस्टन। मॉस्कस 30 पावर मेडिसिन हिस्टीरिया रोग में बहुत ही कारगर है। यह दवा मिर्ग की नाभि की कस्तूरी है। क्योंकि हिस्टीरिया रोग में नाभि से ही गोला उठता हुआ गले तक आता है और इस स्थिति में हिस्टीरिया के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में यह दवा श्रेष्ठ है। इसमें कभी कभी रोगिणी त्वचा पर स्पर्श सहन नहीं कर पाती है। ऐसी लड़कियां या पत्नियां जो ज्यादा लाडली रही हो
हिस्ट्रिया के समय बेहोशी आए और संपूर्ण शरीर कांपने लगे, मन में उत्तेजना हो, अगर ये लक्षण मिलते हैं तो मस्कस टन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी 2 बूंद दवा 3 बार करके देनी है। मस्कस 30 पावर, इसकी 30 ml पैक आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से खरीद ले। इसकी 2 बूंद दवा 3 बार करके अगर पेशेंट को देते हैं तो हिस्टीरिया रोग धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, इसकी जो और मुख्य दवाओं में से है वह है नक्स मस्केटा, नेटरम म्यूर। फ्रेंड्स, मैंने मेडिसिनों का वर्णन कर दी जो हिस्टीरिया रोग में बहुत ही कारगर है। इसकी जो इग्नेशिया है वह 1000 पावर आप सप्ताह में 1 बार ले। मस्कस इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी 2 बूंद दवा 3 बार करके अगर यही 2 मेडिसिन आप लेते हैं तो धीरे धीरे करके हिस्टीरिया रोग ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, मैंने जो भी मेडिसिनों का वर्णन की आपकी जानकारी के लिए थी। जब भी आप कोई मेडिसिन लेना चाह रहे हैं तो अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर ले, उनसे परामर्श ले, उसके बाद ही मेडिसिन का प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।